तुम मंदिर के दरवाजे पर आकर देते हो। राजा सत्यकेतु ने कहा, अगर मैं अपने दरवाजे से दूंगा ना तो मुझे लगेगा कि मैं अपना दे रहा हूं, शंकर के दरवाजे से देता हूं तो ये भोलेनाथ दे रहा है और भोलेनाथ दिला रहा है। शिव दे रहे हैं, शंकर दे रहे हैं। ये कथा के जो 18 जजमान बने हैं, इस शिव महापुराण कथा के विश्वनाथ की धारा के जो जजमान बने हैं, ये यजमान अपनी बुद्धि में चित्त में एक बात बिठा कर रखना कि तुमने शिव महापुराण का जो यजमान पद ग्रहण किया है, शंकर भगवान की कथा का जो यजमान पद ग्रहण किया है, तुमने कुछ भी इस शिव महापुराण की कथा में अगर लगाया है तो ये विचार करना कि मैं सामने हूँ ना हूँ, पर मेरे विश्वनाथ के दरवाजे पर लुटा कर जा रहा हूँ। वो विश्वनाथ का है और विश्वनाथ को दे रहा, मेरा नहीं। अगर मैं अपने दरवाजे से देता तो मेरा कहलाता। राजा सत्यकेतु, नर्मदा पुराण का चरित्र कहता, राजा सत्यकेतु अपने दरवाजे से कुछ दान नहीं देता था। एक वस्त्र, एक आभूषण, एक रतन, एक मानिक, एक मोती, एक मुद्रा तक अपने दरवाजे से नहीं देता था। राजा सत्यकेतु अगर दान देता था, अगर भोजन भी कराता था राजा सत्यकेतु, तो शंकर के मंदिर के बाहर कोई आश्रम हो, कोई साधु का निवास हो, कोई सन्यासी का निवास हो, वहां जाकर भंडारा करा देता। आज भी हमारे शास्त्र का प्रमाण है, आज भी नर्मदा पुराण कहती है, चतुर संत वो होता है, चतुर व्यक्ति वो होता है कि जहां कहीं अगर आश्रम है, कोई संत रहते हो, कोई बटुक ब्राह्मण रहते हो, कोई तपस्वी रहते हो, कोई साधक रहते हो, कोई सन्यासी रहते हो, अगर समझदार कोई दानी होता है तो वो आश्रम में जाकर कहता है, महाराज जी आज सबके लिए खीर बना लीजिए, महाराज जी आज सबके लिए पूड़ी बनवा लीजिए, महाराज जी आज सबके लिए दाल चूरमा बनवा लीजिए, आज भगवान का भंडारा यही हो जाए। क्यों? अगर मैं महाराज जी से कहूंगा कि बटुक ब्राह्मण को लेकर मेरे घर पर आइए, मैं महाराज जी से कहूंगा कि इन सारे संतों को लेकर मेरे घर पर आइए, तो मुझे अभिमान आएगा कि मेरे दरवाजे पर इतने संत आ गए, इतने ब्राह्मणों को मैंने भोजन कराया। पर किसी आश्रम में जाकर जब मैं भोजन कराऊंगा तो मुझे लगेगा कि मैं भी संत का प्रसाद झूठा पा रहा हूं, उनकी कृपा से आगे बढ़ता जा रहा हूं। कभी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आओ, सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर जब आप पहुंचो, ऐसा प्रयास कर कर आना कि सुबह या शाम, सुबह के टाइम आओ तो 11 बजे से 3 बजे तक भोजन प्रसाद चलता है, और शाम के टाइम आओ तो बाबा की आरती के बाद खिचड़ी प्रसाद चलता है। तो ऐसा समय निकाल कर आना कि मैं बाबा की थाली सामने रखकर मैं भी मांग कर थोड़ा सा प्रसाद पालूं, क्योंकि इसके दरवाजे से मिला है और इसी के दरवाजे पर मुझे प्राप्त हो। कभी जाएं उसकी चौखट पर। यह हमारी मां नर्मदा पुराण वर्णन कर रही है। सत्यकेतु राजा अपने दरवाजे से कुछ नहीं बांटता था, सत्यकेतु राजा अपने दरवाजे से कुछ नहीं देता था, क्योंकि मैं अगर अपने दरवाजे से दूंगा तो मेरा कहलाएगा। शंकर भगवान के दरवाजे पर गाड़ियां भर भर कर ले जाता, शिव जी के दरवाजे पर बैठ जाता, मुद्रा, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, वस्त्र, आभूषण, अन्न, सब कुछ देता। क्यों? पूछा, ये तुम्हारे दरवाजे से क्यों नहीं देते? मेरा कहलाएगा। और अगर मैं बाबा के दरवाजे से बांटूंगा तो देने वाला विश्वनाथ, लेने वाला विश्वनाथ, कराने वाला विश्वनाथ, सब शंकर का। मेरा है क्या? क्या है मेरा? महाराज जी, यहां कई माताएं ऐसी बैठी हैं जिनके घर में 10-10 नौकर काम करते हैं। इन यजमानों में भी यजमान ऐसे ऐसे हैं जिनके यहाँ 10-10, 20-20 नौकर काम करते हैं। पर बाबा की ऐसी कृपा है इन यजमानों पर भी और ये बैठी हुई मेरी जीजी और जीजाओं पर भी, कि अपने घर से चद्दर लेकर आई हैं, अपने घर से बिछाने की दरी लाई हैं, और अपने घर से कुछ बांटने का साथ में लेकर, अपन जहाँ कथा सुनती है ना वहाँ बैठती हैं पानी की बोतल लेकर। जैसे ही कथा चालू होती है और देखती हैं 1-1.5 घंटे बाद किसी को प्यास लग रही है तो वहीं बैठी बैठी बोतल बांट देती हैं, बिस्कुट बांट देती हैं और सामग्री बांट देती हैं। मेरा ऐसी जीजियों के चरणों को प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। आपने दर्शन किया? माइक दो जरा महाराज जी को, माइक दो, माइक दो।
पूज्य महाराज जी, मैं बताना चाहता हूँ, आप जो व्यासपीठ से कह रहे हैं कि किंचित मात्र इसमें कोई गलत और कोई कहे कि बनावटी बोल रहा है, नहीं। यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो लेना चाहता हो, वो देना ही चाहता है। जय हो। चाहे वो एक बिस्किट का पैकेट क्यों ना हो, वो देना ही चाह रहा है। कितने लोग राशन 1-1 किलो रख के ला रहे हैं कि मैं भंडारे में दे दूं केवल, मुझे पता ही नहीं। और ना किसी ने मैटिंग मांगी है, ना किसी ने आपका चद्दर मांगा है, सब प्लास्टिक बिछा के, अपना चद्दर बिछा के। और मैं तो ये कहता हूं सबसे कि इस शिव पुराण कथा में कोई गरीब नहीं है। जय हो। सब पश्मीना का साल बिछा के बैठे हैं महाराज। बाबा की कृपा, ऐसी शिव भक्ति है महाराज जी। यहाँ भक्त जो आया है उसके घर नौकर चाकर सब है, पर किस आश्रित होकर आया, किस भरोसे से आया और क्या फल मिलेगा। मेरी जीजियों, हम तो नहीं कर सकते। इस डायलिसिस वाले भैया से पूछना, इस डायलिसिस वाले भैया से जरा बात करना कि जिसका 15-15 दिन में डायलिसिस होता हो, जरा विचार करिएगा, 15-15 दिन में डायलिसिस होता हो, और जो एक जल और बेलपत्र का ग्रहण कर कर कथा का तत्व पंडाल में बैठकर सुन लेता है, टीवी के सामने सुन लेता है और उसका डायलिसिस बंद हो जाता है, तो उसके हृदय की दशा पूछिएगा कि क्या उसके मन की क्या दे। आप विश्वनाथ की धरा पर रहते हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ आपके चरणों में। बाबा की धरा पर आप रह रहे हैं, आपको दंडवत है, प्रणाम है। पर विश्वनाथ जी की धरा पर रहने के बाद भी आज आपने अपनी, समझ लो कि जैसे जमीन किसी दूसरे की थी, आज रजिस्ट्रेट तुम्हारी हो गई, उसी तरह तुमने कथा सुनकर ये सिद्ध कर दिया कि मेरे शंभु मेरे हैं, और मैं शंभु की, मैं शंकर की, मैं ओगड़दानी की, मैं त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, मैं मेरे शंकर की। शिव जी का कोई द्रोही नहीं है, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन। पर मांगा, मुझे शंकर भगवान के पुत्र द्वारा प्राण छूटे हैं। भगवान ने कह दिया, ब्रह्मा जी ने, तथास्तु, यही होगा। भगवान शंकर के तेज पुंज से षडानंद कार्तिकेय जी का प्राकट्य हो गया। और षडानंद कार्तिकेय जी का जब प्रागट्य हुआ, षडानंद कार्तिकेय बाबा जी जब प्रकट होने के बाद उन्होंने तारकासुर का संहार किया, तब माँ पार्वती जी ने कार्तिकेय जी से विनय कर दी कि कार्तिकेय याद रखना कि तारकासुर को मारना जरूर, पर उसके हृदय में, उसके दिल में बाण ना लगे, उसका हृदय छेदित ना हो जाए, उसके हृदय में बाण ना लगे, उसका हृदय छेदित ना हो, इसका स्मरण रहे कार्तिकेय। क्यों? शंकर का अगर कोई भक्त है, शिव की आराधना करने वाला अगर कोई है, शंकर भगवान की अगर कोई भक्ति करने वाला है, तो निवेदन है उस शिव भक्त का कभी दिल मत दुखाना, नहीं तो जिंदगी पूरी नरक में निकल जाती है। पूरा जीने दो अलमस्त शिव भक्त को, अड़भंग होकर जीने दो शंकर के भक्त को, अड़भंग। इतने शुभ भक्त आते हैं, हम कहते हैं कभी किसी का दिल ना दुखाइए। है आपके पास, दे दीजिए, है आपके पास, दे दीजिए। और फिर निवेदन करूंगा, जितने शिव भक्त यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, उन सब से निवेदन करूंगा, आपके घर जाने वाले बैग में जैसे एक बिस्कुट का पैकेट या टॉफी या कोई भी सामान यहाँ का जरूर रह जाता है, उसी तरह घर जाते हो ना, तो जैसे दुनिया के लोगों ने आपको कुछ दिया, वैसे ही महादेव भी कुछ ना कुछ देकर भेजता जरूर है, भेजता जरूर। इसके हृदय में छेद ना हो, इसका दिल ना दुखे। ध्यान रखना, तारकासुर को मारते समय उसका हृदय छेदित ना हो। माता पार्वती जी से षडानंद कार्तिकेय ने पूछा, माँ आखिर ये तारकासुर का हृदय क्यों छेदित ना हो? क्योंकि इसके दिल में, इसके हृदय में शिव बैठा हुआ है, शंकर।
इसके हृदय में शिव बैठा हुआ। शिवद्रोही मेरे भगवान को भी प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मेरे भगवान को प्रिय नहीं है, मेरे भगवान की प्रियता नहीं। सत्य केतु दान देवे, शंकर जी के मंदिर के बाहर बैठकर दान देवे। एक दिन सत्य केतु का पुत्र अपनी मां से कहता है, मां ये पिताजी की बुद्धि फिर गई है, हमारे पिता की बुद्धि फिर गई है। बैलगाड़ियों में अनाज भरते, रथों में अनाज भरते, रथों में मुद्राएं भरते और शंकर के दरवाजे पे बैठकर बांट देते हैं। कुछ संयम होना चाहिए, कुछ नियम होना चाहिए। सत्य केतु का बेटा और पत्नी राजभवन से बाहर निकलकर आज बाप पिता सत्य केतु, पति सत्य केतु मंदिर में पहुंचे, उससे पहले शंकर के मंदिर में ताला लगा दिया बेटे और पत्नी ने। नर्मदा पुराण का यह चरित्र कहता है, राजा सत्य केतु की पत्नी और पुत्र ने शंकर जी के मंदिर में ताला लगा दिया। ताला लगाकर बाहर आते से सत्य केतु ने देखा, आज मैं कैसे दान करूंगा, आज मैं कैसे बांटूंगा, मेरे महादेव का तो दरवाजा बंद पड़ा है, द्वार बंद है, क्या करूं मैं। सत्य केतु बाहर आकर बैठ गया। बेटा और पत्नी जो अनाज आया था, जो मुद्रा आई थी, बांटने का सामान था, सब लेकर चले गए। एक दिन नहीं, रोज सत्य केतु जब बांटने के लिए जाता, पत्नी और पुत्र सारा की सारा सामान लेकर आ जाते, बांटने नहीं देते, यह हमें बर्बाद कर देगा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक तीर्थ करो और दान करो। जिस दिन शरीर नहीं चलेगा उस दिन तीर्थ नहीं कर पाओगे, और जिस दिन तुम्हारे घर में नहीं चलेगी उस दिन 1 रुपए का दान नहीं कर पाओगे। तुम्हारे घर में चल रही है, मैं कमा रहा हूं, मेरी मर्जी, मैं दे सकता हूं, मेरा मन। जिस दिन घर में मालूम पड़े बहू आ जाए, बेटा आ जाए, परिवार बढ़ जाए, बढ़ता परिवार कह देगा, क्या पापा जी क्या दान देने जा रहे हो, क्यों पानी पिला रहे हो, क्यों बिस्कुट खिला रहे हो, जिसने कथा कराई वो जाने, अपन काय को खिलाएं, अपन क्यों दे, अपन क्यों ठेहुआ बना कर ले जाए, अपन क्यों पूड़ी बना कर ले जाए, अपने को क्या करना, जो कथा करवाए वो जाने। पर नहीं, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, शरीर चले तो एक बार शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुनो, और अगर तुम्हारे घर में चले तो दोनों हाथों से दान जरूर करो, सत्कर्म करो, पुण्य करो, बन सके वैसा कर्म करते रहो। चले तुम्हारे घर में, जब तक कर। सत्य केतु रोता, आंखों में अश्रु भर लिया, मेरी पत्नी मेरा बेटा ऐसा हो गया, दान नहीं करने देता, पुण्य नहीं करने देता, क्या करा जाए। सत्य केतु की आंख में जल भर गया। आज मेरे विश्वनाथ, आज मेरे भोलेनाथ मंदिर में से, खिड़की में से कूद कर बाहर निकले, रूप बदलकर सत्य केतु मंदिर के दरवाजे के बाहर, ताले लगे मंदिर के बाहर बैठकर रो रहा था। शिव जी उसके पास में आकर बैठे, कंधे पर मेरे बाबा ने सत्य केतु के हाथ रखा, हाथ रखकर पूछा, बाबा आप तो नगर के राजा हो, राजा सत्य केतु, तू तो राजा है, मुझे दान दे दे कुछ। राजा सत्य केतु आंख में आंसू भरता हुआ कहता है, मैं काय का राजा, राजा तो अंदर ताले में बंद है, मैं तो भिखारी हूं, मैं तो भिखारी हूं। राजा तो अंदर ताले में बंद है, मैं भिखारी हूं। और यही होना चाहिए। सेठ मत बनो, सेठ बनोगे तो टेंशन बढ़ेगी। फैक्ट्री है ना तुम्हारी, तो भी तुम सोचो कि मैं नौकर हूं। दुकान है ना तुम्हारी, तो भी तुम सोचो कि मैं नौकर हूं। सेठ बन गए, नौकर बनकर रहोगे तो सुखी रहोगे, सेठ बनोगे तो चिंता लगेगी, फैक्ट्री का बिल जमा करना है, ये करना है, वो करना है, लाइट देखना, ये हो गया, घाटा हो गया, मुनाफा हो गया, ये हो गया। और अगर नौकर होगे तो सेठ जी बिल भरेंगे, सेठ जी मुनाफा देखेंगे, सेठ जी घाटा देखेंगे, हमें तो महीने की तनख्वाह दो और हम ये चले। नौकर सबसे ज्यादा सुखी होता है, सेठ टेंशन में रहता है। इसलिए चाहे तुम्हारी दुकान हो, चाहे तुम्हारी सर्विस हो, चाहे तुम्हारा मकान हो, चाहे तुम्हारी फैक्ट्री हो, तुम नौकर बन जाओ और विश्वनाथ को सेठ बना दो कि हमारा सेठ हमारा विश्वनाथ है। हम नौकर,
वो सेठ। तो चिंता किसकी? जम के बोलो जरा, विश्वनाथ। टेंशन किसको? विश्वनाथ को। अपन कौन? हम तो बाबा के नौकर। हमें काय का चिंता, हमें तो महीने की तनख्वाह दे देना बाबा, बस बहुत है। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। शब्द पर जाना। नाम कब हुआ? जब गुलाम हुआ। जब से तेरा गुलाम हो गया। सेठ थे तो नाम नहीं था, गुलाम बन गए तो तनख्वाह मिलने लगी, सेठ वो नाम अपना हो रहा है। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे नौकर बन जाओ, वो टेंशन उसको दो। ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, विश्वनाथ के नाम में मेंशन। विश्वनाथ जी के नाम में मेंशन है, टेंशन उसको दे दो, अपने क्या करना, सब सौंप दो उसको, उसका है उसको दे दो, बड़े प्रेम से तेरा तुझे समर्पित। सत्य केतु ने कहा मैं नौकर, अंदर बैठा है मालिक। अच्छा तो कुछ दान नहीं देगा? तो क्या मालिक ने तिजोरी की चाबी पत्नी और बेटे को दे दी आजकल? उसने ताला लगा के सब ले जाती, दान करने को छोड़ने। तो मैं किससे मांगू? भगवान शंकर कंधे पे हाथ रख कर बोले मैं किससे ले? तो इतने में सत्यकेतु राजा बोले मेरी पत्नी और बेटे के पास चले जाओ। पत्नी और बेटे के पास जाकर अलग जगह भोलेनाथ ने भिक्षाम दी। पत्नी और बेटा निकल कर कहता है हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, निकल जा बाहर। शंकर जी बाहर निकल गए। दुख नारायण को हो गया। लक्ष्मी को बुलाया, इधर आ लक्ष्मी, इसका पूरा राज्य नष्ट कर दे। हे लक्ष्मी, राजा सत्यकेतु के बेटे का और पत्नी का पूरा राज्य नष्ट कर दे। इतने में शंकर भगवान को मालूम पड़ा कि लक्ष्मी पूरे राज्य को नष्ट करने चली। शंकर भगवान दौड़ कर आ गए, नारायण क्षमा करिए, नारायण क्षमा करिए, नष्ट ना करो बाबा। आप अगर पत्नी और बेटे को नष्ट कर दोगे, राज्य नष्ट कर दोगे, तो मेरे सत्यकेतु का दिल दुखेगा, मेरे सत्यकेतु बेटे का दिल दुखेगा। इसलिए एक सत्यकेतु के लिए ये कैसे भी है ना, तो भी इनका भंडार भर दे। तो भी घर में अगर कोई एक शिव भक्त है तो याद रख लेना तुम्हारा घर अच्छा चल रहा है उस शिव भक्त के कारण। क्योंकि भगवान तुम्हारे भाग्य से नहीं, कोई शंकर को जल चढ़ाने वाले के भाग्य से तुम्हें दे रहा है। शिव का समय आया। शिव महापुराण की कथा कहती है सत्यकेतु का राज्य नष्ट नहीं हुआ, केवल सत्यकेतु के लिए शिव ने रोक दिया। केवल एक सत्यकेतु के। हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे कुटुंब में अगर कोई शंकर को जल चढ़ाने वाला है, समझ लेना दुख की घड़ी धीरे धीरे समाप्त होगी। धीरे धीरे, फाइल थोड़ी मोटी है, थोड़ा समय लगता है। शिव पुराण 24,000 श्लोक की है, 18,000 श्लोक उसमें भरे पड़े हैं श्रीमद् भागवत। तो ऐसे सारी पुराने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 1.25 लाख श्लोक उसमें बड़े पड़े हैं महाभारत में। तो ऐसे सब भरा पड़ा है, ये भी इतनी मोटी है, इसको धीरे 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 कम होती है। उसी तरह याद रखिए कि जीवन में दुख आया है तो धीरे 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 कटता है। समय थोड़ा इंतजार करिए। तारकासुर को भगवान षडानंद कार्तिकेय ने मार दिया। समय आया, तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष, 3 पुत्र। उन तीनों का भगवान पशुपतिनाथ बनकर उद्धार किए हैं। ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा आज 6ठे दिवस में विराम की ओर जा रही है।
कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। दिल से कल की कथा जो रह गए हैं सुनने वाले, टीवी पर कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक है, पर सतुआ बाबा के पवित्र गौशाला के प्रांगण में गंगा जी की गोद में बड़े आनंद से विश्वनाथ जी की साक्षी में कथा का समय कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। भाव भक्ति से आप और हम कथा श्रवण करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हार हार महा जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने छठवें दिवस की मेरठ में जो कथा है वहाँ की समिति के सदस्य आए हुए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जो मेरठ की कथा है 15 तारीख से 21 तारीख तक मेरठ में कथा रहेगी, दिसंबर के महीने में 15 से 21 तारीख तक। हर हर नहीं, मेरठ में 15 से 21 है और 1 दिसंबर से 7 दिसंबर कथा सिरपुर महाराष्ट्र में। आज की झांकी गणेश जी को ब्याह है। सुंदर छठवें दिवस की कथा हम सभी ने समझ भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पिना रहे हैं। भगवान श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पिना रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। हर हर। रिद्धि सिद्धि ने अपनी माला निकाल कर वापिस श्री गणेश जी महाराज को पहनाई है। सुंदर आनंद से रिद्धि सिद्धि के कंधे पर भगवान हस्त कमल रखे हैं। आरती प्रारंभ। जय शिव ओंकारा, भोले भजे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरिदानी धारा, ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव, दो भुज चार चतुर भुजे, 10 भुज अति सोहे, ओ भोले 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे हरे हरे